नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। आपको बता दें कि झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से आपको जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में कुल 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। कुल 3 प्रश्न यानी कि कुल 6 नंबर का प्रश्न आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। इसलिए यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो इन 3 प्रश्नों को बनाने में आप सक्षम रहेंगे। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर को डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि झारखंड के शिक्षा के विकास में ईसाई मिशनरियों का योगदान किस प्रकार रहा। तो ईसाई मिशनरियों का योगदान विशेष रहा है। सबसे पहले देखिए गॉसनर एवेंजेलिकल लुथेरियन मिशन, इसकी बात करते हैं। गॉसनर एवेंजेलिकल लुथेरियन मिशन यह जर्मनी का मिशन था। ये जर्मनी का मिशन था, ये ध्यान में रखना है आपको। इस मिशन के द्वारा 1856 में रांची में सर्वप्रथम गॉसनर विद्यालय की स्थापना की गई। तो 1856 में गॉसनर विद्यालय की स्थापना की गई किस मिशन के द्वारा? तो गॉसनर एवेंजेलिकल लुथेरियन मिशन। आपको बता दें कि 1899 में गॉसनर उच्च विद्यालय की स्थापना की गई, जो कि 1947 के बाद गॉसनर महाविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। 1914 तक इस मिशन के द्वारा राज्य में 295 स्कूल स्थापित किए जा चुके थे। तो सबसे महत्वपूर्ण इसके द्वारा अगर बोला जाए तो गॉसनर विद्यालय और गॉसनर महाविद्यालय। तो गॉसनर विद्यालय की स्थापना 1856 ईस्वी में हुई थी और गॉसनर महाविद्यालय जो कि 1899 ईस्वी में गॉसनर विद्यालय उच्च विद्यालय के रूप में स्थापित हुआ था, जो कि 1947 में गॉसनर महाविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। आगे देखते हैं। अगला है सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पल मिशन। सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पल मिशन, इस मिशन द्वारा हजारीबाग, रांची, चाईबासा में आवासीय विद्यालय खोले गए। ग्रामीण क्षेत्रों में इस मिशन के द्वारा बच्चों के लिए डे पाठशाला तथा कार्यशील व्यक्तियों के लिए रात्रि पाठशाला खोली गई। तो आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता देते हैं। 1898 में नेत्रहीन के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला गया। तो आपको बता दें कि नेत्रहीन के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट माइकल स्कूल किस मिशन द्वारा खोला गया? तो सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पल मिशन द्वारा सेंट माइकल स्कूल खोला गया। अगला पॉइंट है 1909 में एसपीजी महिला शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय खोला गया। इस मिशन द्वारा 1909 में एसपीजी महिला शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय खोला गया। 1919 में संत मार्गरेट बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना की गई। संत मार्गरेट बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना 1919 में की गई। आगे है रोमन कैथोलिक मिशन। रोमन कैथोलिक मिशन, इस मिशन द्वारा झारखंड में शिक्षा के विकास में 1885 से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू की गई तथा 1947 तक इस मिशन ने झारखंड में 697 विद्यालय की स्थापना की। इस मिशन के द्वारा 1905 में सेंट जॉन स्कूल रांची खोला गया। 1912 में शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय नावाटोली की स्थापना की गई। 1914 में उस्नाइल महिला शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया गया और 7 जुलाई 1944 को सेंट जेवियर इंटर कॉलेज रांची की स्थापना हुई, जो कि 1948 में डिग्री कॉलेज में बदल दिया गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सेंट जेवियर इंटर कॉलेज रांची की स्थापना किस मिशन द्वारा हुई थी? तो रोमन कैथोलिक मिशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोमन कैथोलिक मिशन द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला है द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, इस मिशन के द्वारा संथाल परगना हजारीबाग मानभूम क्षेत्र में 1915 तक 151 स्कूल खोले गए। इस संस्था के द्वारा डॉक्टर एंड्रयू
बेल भी जुड़े थे, जिन्होंने संथाली अंग्रेजी भाषा का शब्दकोश तैयार किया। इन्हें संथाली का देवदूत भी कहा जाता है। तो संथाली का देवदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एंड्रयू को संथाली का देवदूत कहा जाता है। इन्होंने संथाली अंग्रेजी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था। अगला है डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन, इसने हजारीबाग में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। इस क्षेत्र में इस संस्था के द्वारा 1899 में संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग, तो ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट कॉलेज है, संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग किस मिशन द्वारा खोला गया था? डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा खोला गया था, जो कि 1904 में डिग्री कॉलेज में परिवर्तित हो गया। यह बिहार काल से ही सबसे पुराना कॉलेज इस क्षेत्र का रहा है। इस कॉलेज के प्रथम आचार्य रे जे एच मेरे थे। अगला है 1920 में सेंट किरण कन्या विद्यालय हजारीबाग की स्थापना की गई थी। अगला देखें सेवन डे एडवेंटिस्ट मिशन। सेवन डे एडवेंटिस्ट मिशन, इस संस्था के कार्य क्षेत्र में रांची खूंटी क्षेत्र था। इस संस्था के द्वारा सर्वप्रथम रांची मोहराबादी में एक स्कूल की स्थापना की गई। W.V. वैट के द्वारा खूंटी आवासीय विद्यालय खोला गया और 1923 में बरगाई में एक विद्यालय स्थापित की गई। तो ये था कुछ अंग्रेजों के शासन काल के दौरान कुछ ईसाई मिशनरियों द्वारा की गई शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान। आगे देखते हैं, जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उस अभी ईसाई मिशनरियों के द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान के दृष्टिकोण से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो वर्तमान में चल रही उच्च विद्यालय की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय रांची। झारखंड में उच्च शिक्षा केंद्र की बात कर रहे हैं तो पहला आता है केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची। तो इसकी बता दें कि झारखंड में अभी वर्तमान में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की चर्चा हो रही है। तो इसकी बात करते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि रांची में है वर्तमान में। इसकी स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत झारखंड में रांची के निकट बाम्ब्रो में किया गया। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यह विश्वविद्यालय कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से संचालित हो रहा है, जैसे तोहाई विश्वविद्यालय चीन, AIET थाईलैंड, बर्मिंघम विश्वविद्यालय UK, सियोल विश्वविद्यालय दक्षिण कोरिया। तो ये विश्वविद्यालय के सहयोग से इस संचालित हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर इस विश्वविद्यालय की बात की जाए तो आपको ये याद रखना है कि किस अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे है? रांची के निकट ब्राम में है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची। इसकी स्थापना 6 जुलाई 2010 ईस्वी को देश के 8वें IIM के रूप में रांची में की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी ये ध्यान में रखना है। 6 जुलाई 2010 ईस्वी को ये 8वां IIM बना था। मैनेजमेंट कॉलेज 8वां IIM। यह मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों में IIM कलकत्ता तथा झारखंड सरकार के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। तो ये IIM कलकत्ता और झारखंड सरकार के सहयोग से संचालित हो रहा है। आगे बात करते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BIT मिश्रा की। तो 1995 में BM बिरला के द्वारा रांची से 15 किलोमीटर दूर रांची हजारीबाग रोड के निकट मिश्रा नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई। तो BIT मिश्रा, जैसे कि नाम से आपको पता चलता है कि अब मिश्रा नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई, जो कि रांची से 15 किलोमीटर दूर है। यह तकनीक एवं प्रबंधन से जुड़े राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। तो आपको बता दें इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है।
आगे बढ़ते हैं। अगला है इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस ISM धनबाद। ISM धनबाद यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को की गई थी। तो 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। तो ये याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 9 दिसंबर 1926 को स्थापना हुई थी लॉर्ड इरविन के द्वारा ISM धनबाद की। यह तकनीकी शिक्षा से जुड़ा संस्थान है जिसमें खनन के अलावा अन्य विषयों पर शिक्षा दी जाती है। 25 मई 2016, ये भी डेट याद रखिएगा, को भारत सरकार ने इसे IIT का दर्जा दिया। 25 मई 2016 को भारत सरकार ने इसे IIT का दर्जा दिया। अगला है आपके सामने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोर्ज एंड फाउंड्री टेक्नोलॉजी NIFT रांची। NIFT रांची यह संस्थान भारत सरकार और UNDP यूनेस्को के सहयोग से 1966 ईस्वी में रांची में स्थापित किया गया था। तो UNDP और यूनेस्को के सहयोग से 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इस संस्थान में मेंटल कास्टिंग और फार्मिंग टेक्नोलॉजी के शिक्षण, प्रशिक्षण तथा शोध को बढ़ावा दिया जाता है। यह रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित है। आगे बात करते हैं जेवियर समाज सेवा संस्थान XISS रांची। इसके संस्थापक फादर माइकल बिंडे थे। फादर माइकल बिंडे थे। इसे संत जेवियर कॉलेज के विस्तार के रूप में 1955 में स्थापित किया गया था। संत जेवियर कॉलेज के विस्तार के रूप में 1955 में स्थापित किया गया था जेवियर समाज सेवा संस्थान का। इसमें पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, रूरल डेवलपमेंट तथा सोशल वर्क का प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे देखते हैं जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI जमशेदपुर। जेवियर श्रमिक शोध संस्थान की स्थापना 1949 में जमशेदपुर में हुई। इसकी स्थापना सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा की गई। सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा की गई। यह भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। इसे अब जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जमशेदपुर। इसकी स्थापना 1960 में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT के रूप में की गई थी। तो इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT के रूप में की गई थी, लेकिन 27 दिसंबर 2002 में इसका नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT कर दिया गया। आपको बता दें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यह वर्तमान में राज्य का डीम्ड विश्वविद्यालय तथा तकनीकी शिक्षा हेतु प्रमुख संस्थान है। अगला इंस्टीट्यूट की बात की जाए, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI बरही। 28 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग के निकट बरही में इसकी आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र के विकास हेतु एकीकृत कृषि प्रणाली विकसित करना है। सरकार ने इसके माध्यम से पूर्वी भारत में कृषि क्रांति कराने का लक्ष्य भी रखा है। अगला है रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। तो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, झारखंड में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना 4 अक्टूबर 2016 ईस्वी को हुई थी। 4 अक्टूबर 2016 को झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के तहत किया गया है। यह भारत का तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय का अस्थायी रूप में निर्माण खूंटी जिला के जरदाग में किया जा रहा है। यह पुलिस विज्ञान और सुरक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। वर्तमान में समय में यहाँ फॉरेंसिक साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं साइबर सिक्योरिटी में स्नातक की डिग्री दी जाती है। आगे देखते हैं जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट। जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट
यह संस्थान रक्षा सुरक्षा से संबंधित है। यह लातेहार जिला में स्थित है। यहाँ राज्य पुलिस एवं सीआरपीएफ को प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य पुलिस और सीआरपीएफ को प्रशिक्षण दिया जाता है जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट में। अब आगे देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, झारखंड के प्रमुख विश्वविद्यालय। झारखंड के प्रमुख विश्वविद्यालय, अभी झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान को देख रहे थे, अब झारखंड के प्रमुख विश्वविद्यालय के देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है रांची विश्वविद्यालय रांची। रांची विश्वविद्यालय रांची, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1960 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1960 ईस्वी को हुई थी। यह कौन से विश्वविद्यालय से अलग होकर बना था? तो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से अलग होकर बना था। यह इस विद्यालय का मुख्यालय रांची में है। रांची विश्वविद्यालय तो ऑब्वियसली रांची में इसका मुख्यालय होगा। और वर्तमान समय में इस विद्यालय में 23 स्नातकोत्तर विभाग, 15 अंगीभूत कॉलेज और 49 मान्यता प्राप्त संस्थान हैं। आगे इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय की बात की जाए तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में है। इसकी स्थापना 17 सितंबर 1922 ईस्वी को हुई थी। 17 सितंबर 1992 ईस्वी को हुई थी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना 17 सितंबर 1992 ईस्वी को रांची विश्वविद्यालय से विभाजित कर किया गया था। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय हजारीबाग में है। तो कहाँ पे इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय? हजारीबाग में। किस विश्वविद्यालय से अलग करके बनाया गया था? तो रांची विश्वविद्यालय से अलग करके बनाया गया था और इसकी स्थापना 17 सितंबर 1992 ईस्वी को हुई थी। अगला है सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय जो कि दुमका में। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय जो कि दुमका में, इसकी स्थापना 10 जनवरी 1992 ईस्वी को हुई थी। 10 जनवरी 1992 ईस्वी को सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर से अलग कर की गई थी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस बार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर से अलग करके बनाया गया है सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय दुमका। अगला विश्वविद्यालय कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना 13 अगस्त 2009 ईस्वी 13 अगस्त 2009 ईस्वी को रांची विश्वविद्यालय से अलग करके बनाया गया था। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय चाईबासा में है। इस विश्वविद्यालय में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां के महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान शामिल है। अगला इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर। बात की जाए इसकी स्थापना की तो 17 जनवरी 2009 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। तो 17 जनवरी 2009 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। यह रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर बनाया गया था। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय मेदिनीनगर है जो कि पलामू में स्थित है। इस विश्वविद्यालय में पलामू प्रमंडल के महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान शामिल हैं। अगला विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय जो कि धनबाद में। तो ये नोट डाउन कीजिएगा, सबसे रिसेंट। इसकी स्थापना 2017 ईस्वी में की गई। इसकी स्थापना 2017 ईस्वी में की गई। यह धनबाद में स्थित है। यह विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से अलग कर निर्मित किया गया है। अगला है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची। 11 अप्रैल 2017 को रांची महाविद्यालय को उत्क्रमित कर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा 11 अप्रैल 2017। यह रांची जिला के अंतर्गत दूसरा उच्च शिक्षा का राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय होगा जिसका नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया है। अगला है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। यह रांची के कांके में 1981 में स्थापित किया गया। रांची के कांके में 1981 में स्थापित किया गया। 1995 में यह एग्रीकल्चर शोध का कार्य आरंभ हुआ। एग्रीकल्चर शोध का कार्य आरंभ 1995 ईस्वी से
हुआ। 1981 में इसका स्थापना हुआ था। यह राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। यह राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। यह राज्य के कृषि विकास में इसका मुख्य योगदान है। राज्य के कृषि विकास में इसका मुख्य योगदान है। तो इसका स्थापना डेट और इसमें एग्रीकल्चर का शोध कार्य कब आरंभ हुआ, ये ध्यान में रखना है। और आपको पूछा जा सकता है कि राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। अगला है हिंदी पीठ देवघर। यह देवघर में 1929 ईस्वी में स्थापित हुआ था। यह साहित्य एवं भाषा से संबंधित संस्थान है। इसे भी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त था। बता दें आपको, इसे भी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त था, परंतु झारखंड सरकार ने 2015 में इसकी मान्यता रद्द कर दी। 2015 में इसकी मान्यता रद्द कर दी थी। आगे देखते प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु राज्य के उत्कृष्ट संस्थान। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हेतु राष्ट्र के उत्कृष्ट संस्थान, तो इसकी बात की जाए तो नेतरहाट विद्यालय इसमें एक बड़ा नाम है। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 1954 ईस्वी को चार्ल्स नेपियर ने लातेहार में की थी। तो नोट डाउन रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेतरहाट विद्यालय की स्थापना 15 नवंबर 1954 को चार्ल्स नेपियर ने लातेहार में की थी। इसमें नामांकन हेतु सरकारी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है तथा मेधा अंक के आधार पर दाखिला लिया जाता है। यह राज्य का सर्वाधिक सम्मानित स्कूली संस्थान है। अगला है सैनिक स्कूल तिलैया। सैनिक स्कूल तिलैया 1963 में कोडरमा जिले में इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य छात्रों को रक्षा सेवा के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकसित करना है। तो अभी देख लिए हमने प्रमुख शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय महाविद्यालय के बारे में देखा। आगे देखते हैं राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख कार्यक्रम, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम। पहला, आवासीय विद्यालय योजना। आवासीय विद्यालय योजना की स्थापना योजना के तहत नेतरहाट आवासीय विद्यालय एवं इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की तरह दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल एवं संथाल परगना में नए आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो आवासीय विद्यालय योजना के तहत जिस प्रकार नेतरहाट आवासीय विद्यालय एवं इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की है, उसी तरह दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल एवं संथाल परगना में नए आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ सभी आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगा, साथ ही साथ आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में राज्य में 89 आदिवासी विद्यालय, 23 अनुसूचित जनजाति के विद्यालय और 4 पिछड़ी जाति के आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। अगला है झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय योजना। इस योजना को अल्पसंख्यक समुदाय तथा बीपीएल श्रेणी की छात्राओं में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया है। झारखंड बालिका आवास योजना में 75% विद्यार्थी अनुसूचित जाति के एवं 25% विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक के होंगे। इसमें 25% आरक्षण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली छात्राओं के लिए है। यह योजना झारखंड शिक्षा परिषद परियोजना के माध्यम से संचालित होता है। अगला है पहाड़िया दीवाकालीन विद्यालय। राज्य द्वारा यह विद्यालय 32 संस्थानों पर कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पहाड़िया जनजाति के छात्रों में शिक्षा का विकास करना एवं जागरूकता फैलाना है। दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा आदि जिलों में इन विद्यालय को चलाया जा रहा है। अगला है
ज्ञानोदय योजना। ज्ञानोदय योजना के तहत शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए स्पोकन इंग्लिश, स्कूल लीडरशिप, मोटिवेशन, कंप्यूटर शिक्षा आदि प्रशिक्षण में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आगे है आश्रम या एकलव्य विद्यालय योजना। आश्रम या एकलव्य विद्यालय योजना, इसकी शुरुआत 2001 ईस्वी में की गई थी। तो आश्रम और या एकलव्य विद्यालय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2001 ईस्वी में। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। झारखंड में 71 एकलव्य विद्यालय प्रस्तावित हैं। पुस्तक अधिकोष योजना। इस योजना के तहत तकनीकी शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों को आर्थिक सहायता पुस्तक खरीदने हेतु दी जाती है। मेडिकल, पॉलिटेक्निक, वेटनरी, एग्रीकल्चर महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले प्रति 2 छात्रों पर एक पुस्तक सेट उपलब्ध कराया जाता है। आगे है साइकिल वितरण योजना। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र की उन छात्राओं को की शिक्षा को ध्यान में रखकर लागू की गई जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ने आती थी। अधिक दूरी और आर्थिक अभाव में ये लड़कियां पढ़ाई बीच में छोड़ देती थी। इसी को ध्यान में रखकर झारखंड सरकार ने निःशुल्क साइकिल वितरण योजना लागू किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक छात्रा को 3500 रुपये साइकिल खरीदने हेतु दी जाती है। अगला योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। यह योजना भारत सरकार के द्वारा 2004 ईस्वी में शुरू की गई। यह योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना है। इस योजना के तहत शैक्षणिक रूप से पिछड़े 75% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति की छात्राओं को आवासीय शिक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए 203 प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना संचालित की जा रही है। आगे है मध्याह्न भोजन योजना। इस योजना को 15 अगस्त 1995 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना को सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में इसे संपूर्ण भारत के सरकारी स्कूल में लागू किया है। इस योजना के तहत एक कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का खर्च 75.25 के अनुपात में विभाजित है। तो केंद्र का हिस्सा 75% है जबकि राज्य का हिस्सा 25% है। अगला कंप्यूटर आधारित शिक्षा एवं साक्षरता। झारखंड सरकार के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की प्रमुखता दिया जा रहा है। इस योजना में लगभग 1074 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में लागू किया जा रहा है। इस योजना को राज्य सरकार ने जैव सूचना प्रौद्योगिकी अभिकर्ता को लागू करने के लिए चुना है। अगला है इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 9 तक अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को अपनी शिक्षा को आगे जारी रखने के लिए 2000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो SC ST के छात्राओं के अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए 2000 रुपये का स्कॉलरशिप दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों में जनजाति की छात्राओं के बीच शिक्षा तथा नामांकन दर वृद्धि करना तथा विद्यालय बीच में छोड़ने वाली छात्राओं की संख्या को कम करना है। अगला निःशुल्क पाठ्यक्रम वितरण योजना। यह योजना प्राथमिक शिक्षा को समर्पित है। झारखंड सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों SC ST OBC को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान करती है। गरीबी रेखा से नीचे के विद्यार्थियों को मुफ्त में यूनिफॉर्म का वितरण भी JEPC के द्वारा किया जाता है।
अगला है साक्षर भारत मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? साक्षर भारत मिशन की शुरुआत 8 दिसंबर 2009 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर किया गया। यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। झारखंड में इस योजना की शुरुआत 2010-11 में हुई थी। अगला है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान इम्पोर्टेंट है। 2003 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर सुधार लाना था। वर्ष 2010 में सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया गया। झारखंड सरकार के शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे की प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं सशक्त बनाने के लिए इस योजना को अपने राज्य में संचालित कर रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस योजना में केंद्र और राज्य का सरकार का अनुपात कितना है? तो 65-35। 65 केंद्र सरकार का है और 35 राज्य सरकार का है। इस योजना का उद्देश्य पता होना चाहिए आपको। इस योजना का उद्देश्य है गुणवत्तापूर्व प्राथमिक शिक्षा देना। 0 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को 5 साल की प्राथमिक शिक्षा देना और शिक्षा प्रणाली में स्थायी वित्त पोषक की व्यवस्था करना। तो दोस्तों ये था झारखंड के शिक्षण संस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।